हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जून महीने की बिहार करंट अफेयर को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 सितंबर को 71वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होनी है और बीपीएससी प्रीलिम्स में कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जो बिहार की करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हर एक महीने की बिहार करंट अफेयर को हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया जा रहा है। हमारे जो बिहार करंट अफेयर का जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने 15 मई तक की करंट अफेयर को मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो 15 मई के बाद से 30 जून तक की बिहार करंट अफेयर को आगे आज की इस वीडियो में कंटिन्यू किया जा रहा है। तो आप लोग काफी गंभीरतापूर्वक इसे सुनेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से प्रीवियस 4-5 महीने की जो करंट अफेयर होते हैं काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी आप लोग ज्वाइन कर लें। इसका जो PDF है वह करंट अफेयर के पेड बैच में अवेलेबल करा दिया जाएगा। पेड बैच के बारे में जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल @ISPC सेंटर पे अवेलेबल है, आप लोग उसे प्राप्त कर सकते हैं। पहला करंट अफेयर है, देश के 78 जल विरासतों में बिहार के 2 जल विरासत को शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपको इन दोनों जल विरासत का नाम याद रखना है और दोनों के बारे में एक संक्षिप्त ऐतिहासिक जो जानकारी है उसे आपको ध्यान में रखना है। देश के 78 जल विरासत में बिहार के जिन 2 जल विरासत को शामिल किया गया है उनमें पहला है शेर शाह सूरी का मकबरा और दूसरा है पटना का अगम कुआं। ठीक है, अगर शेर शाह सूरी के मकबरे के बारे में देखा जाए तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ अवस्थित है? सासाराम में अवस्थित है। यह इंडो इस्लामिक कला का बेहतर नमूना है, बेहतर उदाहरण है। यानी कि शेर शाह सूरी का मकबरा इंडो इस्लामिक कला पर आधारित है। यह इसका निर्माण जो है बलुआ पत्थर से किया गया है और 16 अगस्त 1545 ईस्वी को इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था शेर शाह सूरी के मकबरे का। ठीक है, अब सवाल है कि शेर शाह सूरी का जो मकबरा है तो इसे जल विरासत में क्यों शामिल किया गया? जल विरासत में शामिल करने के पीछे बड़ी वजह यह है कि जो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वह कृत्रिम झील के बीच में स्थित है। अगर आप सासाराम गए होंगे या फिर सासाराम शेर शाह सूरी का मकबरा आप जाएंगे तो देखेंगे कि चारों तरफ से झील है और बीच में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है, इसीलिए इसे जल विरासत में शामिल किया गया है। तो पहला जल विरासत जिसे बिहार में शामिल किया गया वह है शेर शाह सूरी का मकबरा। दूसरा है पटना का अगम कुआं। पटना का जो अगम कुआं है वह अशोक के समय का निर्मित है। ठीक है, आप जब अशोक का शिलालेख पढ़ेंगे तो अशोक के 8वें शिलालेख में उग्र कुआं के रूप में पटना के अगम कुआं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो बिहार के ये दोनों जल विरासत हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। देश के 78 जल विरासत में बिहार के 2 जल विरासत को शामिल किया गया है। उनमें पहला शेर शाह सूरी का मकबरा और दूसरा है पटना का अगम कुआं, जिसके बारे में संक्षिप्त जानकारी हमने यहाँ पर प्राप्त किया। अब सवाल है कि आखिर यह जो जल विरासत की जो लिस्ट है, सूची है, वह किसके द्वारा जारी की गई थी? यह तो जानना बिल्कुल जरूरी है। तो नेशनल वाटर मिशन के तहत इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड हेरिटेज ने इसका चयन किया है। ठीक है, तो देश के जो 78 जल विरासत की सूची जारी की गई है, बिहार के 2 जल विरासत उसमें शामिल हैं। तो यह सूची किसके द्वारा जारी की गई? तो नेशनल वाटर मिशन के तहत इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड हेरिटेज ने इसका चयन करके इसकी जो लिस्ट है वह जारी की है। तो पहला जो पॉइंट था काफी महत्वपूर्ण था। दूसरा है नागरिकता पंजीकरण प्रणाली CRS की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बिहार का लिंगानुपात घटकर 891 हो गया है। यानी कि जो नागरिकता पंजीकरण प्रणाली है, नागरिकता पंजीकरण प्रणाली CRS की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में बिहार का सेक्स रेशियो कितना है? तो 891, 891 है। किस राज्य का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है नागरिकता पंजीकरण प्रणाली के अनुसार? तो नागालैंड का सेक्स रेशियो सर्वाधिक है 1068 और अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे है 1036। बिहार का कितना सेक्स रेशियो? 891। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना करंट अफेयर पेड बैच के बारे में आप सभी को मैं दे देता हूं। हमारे टीम ISPC सेंटर के द्वारा 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर का एक पेड बैच लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत सितंबर 2024 से एग्जामिनेशन होने तक प्रत्येक महीने की प्रत्युत्तर दर्पण मैगजीन की शॉर्ट नोट्स का PDF नोट्स होता है, उसे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्रत्येक महीने की बिहार करंट अफेयर जो यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया जा रहा है, इसका PDF इसी पेड बैच में आपको मिलेंगे। इसके अलावा परीक्षा मंथन की जो मैगजीन है इसका शॉर्ट नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। जनवरी 2025 से विजन IAS की जो मैगजीन है उसमें जो प्री ओरिएंटेड सेक्शन है
उन सेक्शन को कवर करके भी इसका नोट्स तैयार करके प्रोवाइड किया जा रहा है। बजट इकोनॉमिक सर्वे का शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है। अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे संस्कृति आईएएस का टेस्ट सीरीज डिस्कस किया जा रहा है, तो उसका पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी के रूप में यहाँ पर अवेलेबल कराया जा रहा है। प्लस में बिहार का हिस्ट्री और बिहार का ज्योग्राफी जो स्टैटिक सेक्शन होगा, इसका भी नोट्स यहाँ पर आप सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर जो कुछ भी कंटेंट प्रीलिम्स ओरिएंटेड डिस्कस किए जाते हैं, उसका सारे पीडीएफ, सारे कंटेंट जो हैं इसी पेड बैच में आप सभी को उपलब्ध होंगे। अब सवाल है कि आखिर इस पेड बैच में आप कैसे जुड़ेंगे। तो इस पेड बैच में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1 साल का करेंट अफेयर प्लस कुछ जो सेक्शन हैं उसका स्टैटिक सेक्शन का नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे सितंबर 2024 से एग्जामिनेशन होने तक सितंबर की मैगजीन आ जाएगी 2025 की पीडी की। तो 1 साल का ओवरऑल देखा जाए तो पीडी का नोट्स इसमें अवेलेबल है। बिहार करंट अफेयर है, परीक्षा मंथन, विजन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी बिहार का, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सभी इसके अंतर्गत प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें जुड़ने के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701, ये दो में से किसी भी एक नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोग डायरेक्ट हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इसका जो फी है वह इसका फी 500 रुपया रखा गया है। ठीक है, 500 रुपये 1 साल का है। ठीक है, वन टाइम पेमेंट और पूरे 1 साल का इसमें सारे नोट्स वगैरह आपको अवेलेबल कराए जाएंगे प्रीलिम्स होने तक। तो दोनों नंबर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे अवेलेबल है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो दो में से किसी भी नंबर पे 500 रुपये का आप लोग पेमेंट कर दें। पेमेंट करने के बाद दोनों नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप लोग भेज दें और आपको पेड ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा और उस लिंक के माध्यम से आप लोग ग्रुप में जुड़कर सारे जो पीडीएफ नोट्स वगैरह है वो प्राप्त कर सकते हैं। डेली पीआईबी का अपडेट्स भी इस ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है। डेली करंट अफेयर ये सभी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वहां से सारे नोट्स और कंटेंट आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। एग्जामिनेशन होने तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी और आप सभी को सारे नोट्स इसी पेड ग्रुप में मिलते रहेंगे। ठीक है, तो पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग ये दो में से किसी भी नंबर पे आप 500 रुपये पेमेंट करके आप लोग स्क्रीनशॉट भेज दें, या फिर कोई क्वेरी हो तो इसी नंबर पे कॉल करके आप लोग क्वेरी को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गई संक्षिप्त जानकारी पेड बैच के बारे में। अब आइए अगला करंट अफेयर की ओर। हमने 2 पॉइंट को डिस्कस कर लिया, एक जल विरासत और दूसरा बिहार का सेक्स रेशियो। अगला पॉइंट है पूसा समस्तीपुर स्थित बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया को जलवायु अनुकूल कृषि के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा पूसा स्थित किस इंस्टीट्यूट को जलवायु अनुकूल कृषि के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा या विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो आप क्या बताएंगे? बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया, जो कि समस्तीपुर पूसा में अवस्थित है। अगला है राज्य में गठित प्रमुख आयोग। हाल ही में सरकार के द्वारा कई सारे आयोगों का गठन किया गया है। अक्सर आप देखेंगे कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो चुनाव जो विभिन्न राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होते हैं उन कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने के लिए कई सारे आयोग का गठन किया जाता है और उनमें अपने कार्यकर्ताओं को जगह दी जाती है। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से राज्य में भी कई सारे प्रमुख आयोगों का गठन किया गया है। तो इन आयोगों के अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है। कई सारे आयोग हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं इंपॉर्टेंट आयोगों को यहाँ पर हमने मेंशन किया है। पहला है राज्य महिला आयोग। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में बिहार राज्य महिला आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अप्सरा मिश्रा। बिहार राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा बनी। अति पिछड़ा राज्य आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अति पिछड़ा राज्य आयोग के नए अध्यक्ष जो हैं वर्तमान समय में नवीन कुमार आर्या को बनाया गया है। राज्य खाद्य उद्योग, इसके अध्यक्ष प्रहलाद कुमार। राज्य बाल श्रमिक आयोग, इसके अध्यक्ष अशोक कुमार। राज्य अनुसूचित जाति आयोग, इसके अध्यक्ष मृणाल पासवान। और राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार। ठीक है, तो जितने महत्वपूर्ण आयोग गठित किए गए हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण आयोग को यहाँ पर हमने डिस्कस किया। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है जिसका आपको याद रखना है, राज्य महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अति पिछड़ा वर्ग आयोग और एक अल्पसंख्यक आयोग। इतने का नाम आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर अध्यक्ष के साथ हमने डिस्कस किया, अल्पसंख्यक आयोग को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सारे का अध्यक्ष का नाम आपको जरूर याद रखना है जिसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगला पॉइंट है
अटलांटा स्थित जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी का भारत में पहला सेंटर कहाँ पर बना है? तो अटलांटा स्थित जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी का पहला सेंटर भारत में किस राज्य में बनाया गया? अगर राज्य पूछा जाएगा तो आप बताएंगे बिहार में। और बिहार में किस स्थान पर? तो पटना का चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान जो कि मीठापुर में स्थित है, तो CIMP चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, ठीक है, पटना स्थित चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में अटलांटा स्थित जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी का पहला सेंटर भारत में स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट है, बिहार को शहरी बाढ़ से बचाने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया गया है? तो हाल ही में बिहार को शहरी बाढ़ से बचाने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ समझौता किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। राज्य के 4 प्रमुख पर्यटन स्थलों को ट्विन सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। ट्विन सिटी मतलब जुड़वा शहर, जैसे बोध गया एवं गया जी, इसे ट्विन सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। और अगले जो 2 सिटी हैं नालंदा एवं राजगीर, इसे भी ट्विन सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो ये 4 प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जिसे ट्विन सिटी की तर्ज पर विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उनमें पहला ट्विन सिटी बोध गया एवं गया जी और दूसरा नालंदा एवं राजगीर। हाल ही में राज्य अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया राज्य महिला आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग आयोग आदि। तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग अगर देखें तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियाबी को बनाया गया है। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा डायरेक्ट यही सवाल आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में राज्य अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो गुलाम रसूल बलियाबी को। अगला पॉइंट है, कोलोजियम ने न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? विपुल मनुभाई पंचोली को। यहाँ सवाल है कोलोजियम ने नियुक्त किया, चूंकि आप सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है भारत में कोलोजियम प्रणाली के तहत की जाती है। इसीलिए कोलोजियम ने न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि वे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने से पूर्व किस उच्च न्यायालय में कार्यरत थे? ऐसा सवाल 70वीं में पूछा गया है। तो क्या बताएंगे? ये पहले गुजरात हाई कोर्ट में थे, गुजरात हाई कोर्ट के बाद अब ये पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो आप लोग याद रखेंगे, पूर्व में गुजरात हाई कोर्ट में ये काम कर रहे थे, अब ये पटना हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने राज्य के विभिन्न दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं। स्पेशली राज्य के 8 दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। ठीक है, तो कुछ दलों को आप लोग चुनाव चिन्ह के साथ जरूर याद रखें, हो सकता है तो मैच करने में सवाल पूछा जाए। हालांकि अभी इन्हें मान्यता नहीं मिली है, ये सब नए नए पार्टी हैं, जैसे जनसुराज नई पार्टी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा ये आपके उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। ठीक है, तो इनको अभी मान्यता नहीं मिली है। कुछ ऐसे दल हैं जिनकी मान्यता नहीं मिली है, कुछ नए नए दल हैं। ठीक है, तो जनसुराज जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है, तो जनसुराज को जो चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं वह है स्कूल बैग। VIP मुकेश सहनी की पार्टी है, इनका जो चुनाव चिन्ह मिला है इनके दल का वह है नाविक एवं पाल। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, इनका चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर। ठीक है, तो मैच करने के लिए हो सकता है तो पूछ लिया जाए, तो आप लोग याद रखेंगे जनसुराज का चुनाव चिन्ह स्कूल बैग, VIP का नाविक एवं पाल, रालोमो को गैस एवं सिलेंडर। ठीक है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का भी नाम आप लोग एक जगह लिख लें, कब उसकी स्थापना हुई, चुनाव चिन्ह क्या है, और ये सब पूरी तरीके से अच्छे से आप लोग याद कर लें। अगला है, बिहार के मखाना को ग्लोबल पासपोर्ट मिला है। यह आज के विभिन्न समाचार पत्रों का यह है महत्वपूर्ण खबर था। बिहार के मखाना को ग्लोबल पासपोर्ट मिला है, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का HS कोड प्रदान किया गया है। ठीक है, HS कोड का मतलब क्या होता है? HS कोड का अगर पूरा नाम देखा जाए तो हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड, यह बेसिकली 6 अंक का कोड होता है, यह भी जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हाल ही में बिहार के मखाना को HS कोड प्रदान किया गया है। अब इसे निर्यात करने में, बेचने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी। तो HS कोड प्रदान किया गया है और इसे ग्लोबल पासपोर्ट, ग्लोबल स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की गई है। तो HS कोड का पूरा नाम हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड, जो कि एक 6 अंकीय कोड है। हाल ही में पूर्वी क्षेत्रीय ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो पूर्वी क्षेत्रीय ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन हाल ही में पटना में आयोजित किया गया है। ठीक है, और यही पटना में जो अभी वर्तमान समय में आप देखेंगे तो ऊर्जा मंत्री कौन है केंद्रीय? तो मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, तो वे यहां पर शामिल होने के लिए आए थे और इसी दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि बिहार में स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर से परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया जाएगा। पूरे देश में 6 स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर को स्थापित किया
किए जाने का प्लान है, उनमें से एक जो पावर प्लांट होगा, परमाणु पावर प्लांट, वह कहां पर स्थापित किया जाएगा? बिहार में। तो इसी दौरान मनोहर लाल खट्टर जो कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की थी। तो हाल ही में पूर्वी क्षेत्रीय ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो वह पटना में आयोजित किया गया। पासपोर्ट सत्यापन में बिहार देश में पहले नंबर पर है। इसके लिए बिहार को पहली बार विदेश मंत्रालय ने पुरस्कार प्रदान किया है। आप देखेंगे तो पासपोर्ट सत्यापन का कार्य पुलिस विभाग का होता है, तो यह जो अवार्ड है वह बेसिकली बिहार पुलिस को ही प्रदान किया गया, ठीक है। लेकिन ओवरऑल बिहार देश में ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिहार देश में पासपोर्ट सत्यापन में नंबर 1 पर है। पूरे बिहार में पासपोर्ट सत्यापन करने में औसत जो समय बिहार पुलिस को लगता है वह 12 दिन का समय लगता है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि बिहार को पासपोर्ट सत्यापन में पहले नंबर पर आने के लिए विदेश मंत्रालय के द्वारा पासपोर्ट सेवा परियोजना सम्मेलन में अवार्ड प्रदान बिहार को किया गया है। अगला पॉइंट है, बिहार के किन 2 शहरों में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन SISF की इकाई स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो बिहार के भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन की इकाई स्थापित की जाएगी। बेसिकली जो सेंट्रल लेवल पे CISF होता है, उसी की तर्ज पर राज्य में SISF की स्थापना की मंजूरी दी गई है और इसके 2 इकाई जो हैं वह क्रमशः भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में इसकी इकाई स्थापित की जाएगी। अगला है, शहद उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो शहद उत्पादन में बिहार का देश में 4था स्थान है। मशरूम उत्पादन में अगर पूछा जाएगा तो मशरूम उत्पादन में बिहार का देश में पहला स्थान है। शहद उत्पादन में बिहार का देश में 4था स्थान है। पहले नंबर पे है यूपी, दूसरे नंबर पे है बंगाल, तीसरे नंबर पे है पंजाब और चौथे नंबर पर है बिहार। अगला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो आप सभी अवगत हैं, विगत 4-5 दिन से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज रहा है। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। अभी बेसिकली नगर निकाय का जो चुनाव था, तो नगर निकाय के चुनाव में लगभग 70% मतदाताओं ने जो रजिस्टर्ड थे ई वोटिंग के लिए, तो 70% मतदाताओं ने ई वोटिंग किया है, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 सवाल महत्वपूर्ण है। पहला, देश की पहली ई वोटर कौन रही, ठीक है, या देश की पहली ई वोटर कौन बनी? तो देश की पहली ई वोटर या फिर पहली महिला ई वोटर, देश की पहली ई वोटर या पहली महिला ई वोटर पूर्वी चंपारण की विभा कुमारी बनी है। और देश के पहले पुरुष मतदाता जिन्होंने ई वोटिंग किया, मुन्ना कुमार, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो देश की पहली ई वोटर पूर्वी चंपारण की विभा कुमारी, और देश की पहली महिला ई वोटर पूछा जाएगा तो भी पूर्वी चंपारण की विभा कुमारी, और देश का पहला मेल ई वोटर अगर पूछा जाएगा तो हो जाएगा मुन्ना कुमार। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार के सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार को लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे, बिहार के सैंड आर्टिस्ट हैं मधुरेंद्र कुमार, इनको लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस तिथि को, या फिर हाल ही में बिहार कैबिनेट के द्वारा किस तिथि को मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की स्वीकृति प्रदान की गई? तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की बिहार कैबिनेट की मंजूरी 24 जून 2025 को प्रदान की गई है। तो इस तिथि को आप लोग याद रखेंगे, 24 जून 2025। स्वीकृत राशि ओवरऑल इस स्कीम के तहत 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपया इसके लिए स्वीकृत किया गया है। और प्रत्येक अगर देखेंगे तो राज्य के सभी ग्राम पंचायत में एक विवाह मंडप बनाने का निर्णय लिया गया है, और टोटल 8053 ग्राम पंचायत हैं, और एक विवाह मंडप पर 50 लाख रुपए खर्च करने की योजना सरकार की है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट विवाह मंडप के नाम पर सरकार के द्वारा की जा रही है। हालांकि भविष्य में बताएगा कि यह योजना कितनी सफल हो पाती है। इसका जो संचालन है जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना कैबिनेट की मंजूरी 24 जून 2025 को मिली। स्वीकृत राशि 40 अरब 26 करोड़ के आसपास है। राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायत में विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक विवाह मंडप के लिए 50 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है, और इसका जो संचालन है वह जीविका दीदी के द्वारा किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना समाप्त हुआ। अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री के द्वारा
विभिन्न प्रकार के पेंशन में वृद्धि की गई है। ठीक है, न्यूज हाईलाइटेड रहा है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में वृद्धि की गई है उसको लेकर, लेकिन विभिन्न प्रकार के पेंशन में वृद्धि की गई है और कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। जैसे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, पहले वृद्ध जो व्यक्ति थे उसको आप देखेंगे 60+ वाले जो थे उनको मिलता था 400 रुपया पेंशन, और जो 80+ वाले थे उनको 500 रुपया पेंशन मिलता था। अब मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत जो पहले 400 रुपया पेंशन मिलता था उसे बढ़ाकर वृद्ध व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि कर दी गई है 1100। इंदिरा गांधी निःशक्तता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी निःशक्तता जो पेंशन योजना है इसके तहत भी अब जो पेंशन की राशि है वह बढ़ाकर कर दी गई है 1100। और लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना, यह बेसिकली विधवा महिलाओं के लिए है। तो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत भी पेंशन की राशि बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया गया है। तो आप लोग तीनों स्कीम याद रखेंगे, तीनों में पेंशन की राशि बढ़ाकर क्रम से 1100 रुपया कर दिया गया है। इसे जून से ही लागू किया गया है, लेकिन भुगतान जो है जुलाई से होगा। स्वाभाविक सी बात है कि 30 जून खत्म होगा, उसके बाद जून का पेंशन मिलेगा, तो 30 जून के बाद तो जुलाई आता है, तो इसका भुगतान जो होगा वह जुलाई से प्रारंभ होगा। लेकिन इसे लागू कब से किया गया है? तो इसे लागू जून से किया गया है। हाल ही में कैबिनेट ने सूबे में कितने हवाई अड्डों के निर्माण पर मुहर लगाई है? ठीक है, तो कैबिनेट ने सूबे में 6 हवाई अड्डे के निर्माण पर मुहर लगाई है। कौन कौन 6 हवाई अड्डे? मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सहरसा, बीरपुर और वाल्मीकि नगर। ये 6 स्थान है जहां पर बिहार कैबिनेट के द्वारा हवाई अड्डों के निर्माण पर मुहर लगाई गई है। अगला पॉइंट है मिशन कर्मयोगी की रैंकिंग में बिहार पहले स्थान पर है। मिशन कर्मयोगी की रैंकिंग, ठीक है, यह काफ़ी एक इंटरेस्टिंग तथ्य है कि जो मिशन कर्मयोगी की तहत जो रैंकिंग जारी किए गए हैं उसमें बिहार पहले स्थान पर है और यूपी दूसरे स्थान पर है। ठीक है, डिजिटल एवं ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता व प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के ऑफिसर एवं कर्मचारी पूरे देश में अव्वल हैं। ठीक है, तो मिशन कर्मयोगी के तहत बिहार पहले स्थान पर आया है, रैंकिंग जारी की गई है उसके तहत। हाल ही में बिहार के किन 2 क्षेत्रों में सरकार ने साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित किए जाने का निर्णय लिया है? तो बिहार सरकार के द्वारा पटना एवं राजगीर में साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। अगला पॉइंट है 10 जून को बिहार में रिकॉर्ड 8303 मेगावाट बिजली की खपत हुई है। ठीक है, 8303 मेगावाट बिजली की खपत रिकॉर्ड है। अभी तक का सबसे ज़्यादा बिजली की खपत एक दिन में 10 जून को हुआ है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 25-26 में बिहार को नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए एकमुश्त 33,464 करोड़ रुपया प्रदान किया गया है। ठीक है, और यह जो राशि है वह नेशनल हाईवे के कुल बजट का 1/3 हिस्सा है। और लंबे समय के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब बिहार को कुल प्रस्तावित बजट का 1/3 हिस्सा बिहार में नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए एकमुश्त प्रदान किया गया है। और कितनी राशि है? 33,464 करोड़ रुपये। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी केयर एज ने सामाजिक एवं आर्थिक मोर्चे को लेकर राज्यों की रैंकिंग जारी की है। इसमें बिहार 17 बड़े राज्यों में सबसे निचले स्थान पर है। सामाजिक एवं आर्थिक मोर्चे के जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें इसमें विभिन्न कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो कंपोजिट रैंकिंग में बिहार सबसे नीचे 17वें स्थान पर है। राजकोषीय स्थिति में भी बिहार सबसे नीचे, 17 बड़े राज्यों में सबसे नीचे 17वें स्थान पर है। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा में बिहार 15वें स्थान पर है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है बिहार में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर विकसित करने को मंजूरी प्रदान की गई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर, इस कॉरिडोर का निर्माण किन किन जिलों से होगा, किन किन जिलों से होकर यह कॉरिडोर निर्मित होगा? तो मुंगेर, कैमूर, बांका, जमुई एवं अरवल सारे दक्षिणी बिहार के जिले हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर बिहार में विकसित किया जा रहा है। मुंगेर, कैमूर, बांका, जमुई और अरवल इसमें शामिल होंगे। अगर देखा जाए तो भारत सरकार ने 2029 ईस्वी तक 50,000 करोड़ रुपये के हथियार निर्यात का एक लक्ष्य रखा है और इसी लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर काफी महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा। छोटे छोटे हथियारों का निर्माण इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर के माध्यम से किया जाएगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के माध्यम से किया जाएगा और इसे विभिन्न देशों में निर्यात करने का प्रयास किया जाएगा। बिहार में सबसे बड़ा पार्क का निर्माण कहां पर किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो बिहार का सबसे बड़ा पार्क का निर्माण बिहार सरकार के द्वारा करमचट डैम जो कि रोहतास में स्थित है वहीं पर बिहार का सबसे बड़ा पार्क का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो इस प्रकार से जून महीने की जो बिहार करंट अफेयर है उसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है।
और इसका जो PDF है वह हमारे करेंट अफेयर पेड बैच में आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके पूर्व में जितने भी करेंट अफेयर का लेक्चर है सितंबर 2024 से, अगर आप लोग देखेंगे 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो सितंबर 2024 से लेकर एग्जामिनेशन होने तक हर एक महीने के बिहार करंट अफेयर को हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया जाता है। एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट के माध्यम से विभिन्न वीडियोस को आप लोग प्राप्त करके उसे देख सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लें। और हमारे करेंट अफेयर पेड बैच जो कि 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पेड बैच है और काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल जहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चाहे वह नोट्स हो या फिर यूट्यूब डिस्कशन हो, हर एक माध्यम से। तो उससे जुड़ने के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701 दो में से किसी भी नंबर पे करेंट अफेयर पेड बैच आप लोग जुड़ सकते हैं। इसका PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 500 रुपये आप लोग पेमेंट कर दें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम, और दोनों में से किसी भी नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दें। आपको पेड ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप लोग उसी लिंक के माध्यम से ग्रुप में जुड़कर मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। इसका PDF जो है कल तक हमारे पेड बैच में आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।